बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप कोर कंटेंट मंथ 1। आज हमारा लेक्चर 3 है और इसमें आज जो हमने चीज़ें देखनी है वो है इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट। ठीक है, इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस देखेंगे इक्विलिब्रियम की और डिस्काउंट की। ठीक है, जिसमें माइकल बताता है कि मार्केट जब इक्विलिब्रियम जोन पे होती है तो क्या करती है, मार्केट जब डिस्काउंट जोन पे आती है तो क्या करती है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, मेरे सामने USD CHF का डेली चार्ट ओपन है जो कि माइकल की ही स्लाइड है जो कि मैंने वहाँ से उठाई है, क्योंकि यहाँ पर जितनी नॉलेज मैं दे रहा हूँ वो सारी माइकल के चैनल से ही दे रहा हूँ और मैं स्लाइड्स भी उसी की यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कोई स्लाइड अपनी नहीं यूज़ की ताकि कल को कोई ये आकर ना बोले कि आपने फलाने का कंटेंट उठा के लगाया है। जैसे कि पहले भी एक दो बंदे आए थे कि जी आप अब्दुल्ला मसूद का जो है कॉपी कर रहे हैं। तो साफ साफ बता दूं, मैं किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट अगर कॉपी कर रहा हूँ तो माइकल की कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और वो कॉपी करने की वजह ये है कि वो लोग जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती और माइकल की वीडियोस नहीं देख पाते, तो उसको मैं उर्दू में डब्ड करके यूँ कह लें कि आपको बताता हूँ और आसान अल्फाज में आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसमें वो नॉलेज इंक्लूड है जो कि मैंने माइकल से सीखी है। ठीक है, यहाँ पर हम आज जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है इक्विलिब्रियम वर्सेस डिस्काउंट और इसकी इंपॉर्टेंस। यहाँ पर हमारे पास USD CHF का चार्ट ओपन है, डेली का चार्ट है, और हमने यहाँ पर फिब लगाई इस लो से इस हाई तक, इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक, जो कि हर बंदे को पता है कि मैंने स्विंग लो और स्विंग हाई मैंने बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है, और हायर हाई हायर लो और ये सारी चीज़ें मैंने बेसिक की प्लेलिस्ट में हर चीज़ समझाई हुई है। जिस बंदे ने बेसिक की प्लेलिस्ट देखी है उसको समझ आ जाएगी कि यार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और यहाँ पर कौन सी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग लो है और स्विंग हाई, जहाँ से हमने फिब का टूल प्लॉट किया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस हाई तक। ठीक है, और जैसे ये हाई फॉर्म हुआ तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और जैसे ही फोर्थ कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है डाउन साइड, तो हमें पता चल जाता है कि अब मार्केट डाउन की तरफ रिट्रेस करना शुरू हो जाएगी। लाइक यहाँ पर मैंने अगर एक दो तीन तीन कैंडल्स का मजमुआ है स्विंग लो, और जैसे ही अगली कैंडल आई तो मुझे पता चल गया कि अब मार्केट बाय की साइड जाएगी। ठीक है, यहां पर रिट्रेसमेंट फोर्थ कैंडल पर मुझे समझ आ गई और यहां से मार्केट का बाय साइड मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट डाउन आती है तो यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आती है यहां पे एक इंपल्स मूव आया है, एक यूं समझो कि मैसिव मूव यहां पर हमें देखने को मिलता है और मार्केट वापस प्रीमियम जोन की तरफ जा रही है। ठीक है, ये जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये संडे की कैंडल्स हैं जो कि MT4 आपको शो करता है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक मैसिव मूव आता है इक्विलिब्रियम जोन से। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट आती है नीचे। ठीक है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने फिब लगाया था, लेकिन यहां पर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जोन से मार्केट आती है और जो उसने हाई लगाया था उस हाई को ब्रेक कर देती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है कि हम इस लो से इस हाई तक अपना फिब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लो हमारा स्टिल वैलिड है लेकिन हम हाई हमारा वॉयलेटेड है, हाई हमारा वॉयलेट हो गया, उसको स्वीप कर दिया अगले हाई ने। तो हम क्या करेंगे, फिब टूल यहां से यहां तक लगा देंगे, फिबोनाची हम प्लॉट करेंगे यहां से यहां। ठीक है, और फिर देखेंगे मार्केट को, लेकिन किस सूरत में कि यहां पे हमारे पास स्विंग बना, फोर्थ कैंडल हमारे पास डाउन आना शुरू हुई, तो हमें पता चल गया कि अब मार्केट डाउन आएगी। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम या डिस्काउंट जोन तक वापस आए। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो मार्केट आई है और इक्विलिब्रियम जोन को ब्रेक करके डिस्काउंट जोन में 62% तक आ गई है। ठीक है, यहां तक मार्केट आ गई और यहां से दोबारा आपको एक इंपल्स मूव देखने को मिल रहा है। कितना बाय गया मार्केट? ठीक है, अब इस पॉइंट पर मार्केट ने क्या किया, यहां से एक पंप दे दिया। ठीक है, अब जब मार्केट इक्विलिब्रियम जोन से डिस्काउंट जोन में आती है तो वहां पर एक सेकंड भी नहीं रुकती। मतलब एक सेकंड की तो खैर चलो, लेकिन ये यहाँ पर मार्केट रुकती ही नहीं है। जैसे ही आती है एक इंपल्स मूव आता है और मार्केट डिस्काउंट जोन से, डिस्काउंट जोन में मार्केट ने नहीं ठहरना। अगर मार्केट का बायस बुलिश साइड है और मार्केट आ गई है डिस्काउंट जोन में, तो मार्केट क्या करेगी, वहां पर स्टे नहीं करेगी। डिस्काउंट जोन में, डिस्काउंट जोन में मार्केट स्टे बिल्कुल नहीं करेगी और वहां से क्या करेगी, एक इंपल्स मूव आएगा और वापस प्रीमियम जोन की तरफ निकलेगा।
जैसे कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, और वहां से मार्केट, ये जो कैंडल हम देख रहे हैं एक बड़ी सी कैंडल, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। समझ गए? अब आ जाए अगले पॉइंट पे। इस लो से इस हाई तक हमने फिब लगाया तो मार्केट इक्विलिब्रियम जोन तक नहीं आई, और ये बनता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा लो स्टिल वैलिड है। हमारा लो स्टिल वैलिड है, हमारा लो वायलेट नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि इस लो से इस हाई तक हम अपना फिर प्लॉट कर देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी नहीं हमारे पास बना, यहां पे भी नहीं बना, और मार्केट यहां पर आके रिट्रेस करना शुरू हुई डाउन। समझ गए? इस लो से इस हाई तक। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास वॉयलेटेड नहीं है लो, ये हमारे पास स्टिल वैलिड है। अब एक हमारे पास मेजर स्विंग हम लोगों ने पकड़ लिया, और मार्केट क्या कर रही है, जैसे ही वहां से आई तो डायरेक्ट इक्विलिब्रियम जोन, एंड देन इक्विलिब्रियम जोन से फिर बाय की तरफ इम्पल्स मूव। अब चूंकि हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर हमारे पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है। अब है चूंकि डेली का चार्ट, तो डेली के चार्ट पे हम इतना लंबा स्टे नहीं कर सकते। ये अगर हम गिनना शुरू करें कम से कम 3-4 महीनों के, यहाँ पर ये बार्स खड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है। और ये जितना फॉर्म हुआ है कम से कम 4-5 महीनों में तो ये फॉर्म हुआ होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे। अब वो कैसे ट्रेड करेंगे भला? यहां देखें, इस लो से इस हाई पे हमने फिब लगाया। जैसे ही मार्केट आई ओटीई जोन में, तो ओटीई जोन से मार्केट क्या किया, एक पंप आया और वापस अपने प्रीमियम जोन पे। सेकेंड लेग को देखें, जैसे ही प्रीमियम जोन पे आया ओटी लेवल से पंप हुआ ऐसे। ठीक है। अब हमारे पास ये लो वायलेटेड नहीं था, ये लो वायलेटेड नहीं था, तो हम क्या करेंगे? अच्छा यहां पर देखें, यहां पर भी सेम टू सेम वही काम हुआ, लो वायलेटेड नहीं है। ठीक है। तो मार्केट स्टिल ऊपर, तो यहां पे स्टिल हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारे पास रिजेक्शन शो हो रही थी, इस वजह से हम आगे से आगे इसको ट्रेड कर रहे थे। यहां पर भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, सेकेंड लेग पर भी मार्केट ने रिजेक्शन दी। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, और मार्केट प्रॉपर ओटी जोन से आपके पास ऊपर निकल रही है अगर हम इस लो से इस हाई तक लगाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लो वायलेटेड नहीं है, और स्टिल हमारे पास लो वैलिड है। जितने भी यहां पर हम देख रहे थे ये लो वैलिड था। यहां पर हमारे पास क्या हुआ, सॉरी, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, रिजेक्शन आई मार्केट में, तो हम इसको आगे, इस पॉइंट पे भी रिजेक्शन आई तो हम इसको आगे मूव कर गए। ठीक है। अगर आप देखें ना इस पॉइंट पे, ये देखें, जैसे ही इस पॉइंट पे आए तो मार्केट ने रिजेक्शन दी। ठीक है। इस पॉइंट पर जैसे ही रिजेक्शन दी, ये देखो ये मार्केट आ रही है। अब सेम टू सेम अगर हम अगले स्विंग पर देखें, समझ गए बात? तो यहां पर हमारे पास क्या था, एक फेलियर लो था, हाई था। ठीक है। तो इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे कि हम अपना जो लो था उसको छोड़ के हम इस हाई पर लगा देंगे, जो मेजर हमारे पास था। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फेलियर स्विंग था। तो इस फेलियर स्विंग की जगह हम क्या करेंगे, इस हाई पर लगा देंगे फिब, इस लो से इस हाई पे। तो मार्केट सेम टू सेम इक्विलिब्रियम जोन पर आई, और इक्विलिब्रियम जोन से बाय। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो कि मेजर हमने यहां से इस लो से जो मेजर हमने फिब लगाया था, अगर आप लोग को पता हो, इस लो से इस हाई तक ये हमारे पास मेजर था। ठीक है। जिसको हम थोड़ा सा आगे करेंगे, तो ये हमारे पास एक मेजर फिब जो हमने प्लॉट किया था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अच्छा अब यहां पर देखो कि जब भी मार्केट इक्विलिब्रियम जोन पर आती है तो मार्केट क्या करती है, ऊपर निकलती है, एक ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट आती है। तो आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। जो कि एक मेजर स्विंग था, उसके दरमियान में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, मार्केट के इंटरनल स्ट्रक्चर को भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। थोड़ा सा और मजीद डीप जाते हैं, पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट क्या है। अब डिस्काउंट जोन ये है कि कोई बंदा जाता है किसी शॉप पर और वहां पर डिस्काउंट लगा है कि एक चीज हमारे पास $30 की थी तो वो किस पे आ गई, $20 पे आ गई, $10 पे आ गई, $15 पे आ गई, तो वो हमारे पास एक डिस्काउंट है। हर बंदा उसको खरीदने की कोशिश करता है, क्या करता है, बाय करने की कोशिश करता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो इक्विलिब्रियम है ये 0.51 और इसके दरमियान में जो ये जोन है, जो बिल्कुल मिड वाली लाइन है, ये हमारे पास क्या है, ये इक्विलिब्रियम जोन है। और इस जोन से नीचे हमारे पास डिस्काउंट जोन है, 62% ओटीई लेवल एंड 79%, और फिर ये नीचे डीप डिस्काउंट। ठीक है। ये ज़रा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, यूँ समझोगे थोड़ा सा सेफ एरिया नहीं होता। ठीक है। जब तक रिजेक्शन ना आए मार्केट में। ठीक है। तो ये हमारे पास 79% का एरिया है, ये हमारे पास ओटी लेवल है, ये हमारे पास 62%
डिस्काउंटेड एरिया और ये हमारे पास इक्विलिब्रियम जोन था। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, हमने जितना इक्विलिब्रियम जोन और डिस्काउंट जोन के एरिया था उसको हमने इस येलो बॉक्स में मार्क कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास डेली का चार्ट है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें इस पॉइंट पे मैं भी लेके जाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है। ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पर देखो, इस लो से इस हाई पर हमने लगाया, जैसे ही मार्केट इक्विलिब्रियम जोन पे आई, पंप आया कि नहीं आया। ठीक है। फिर अब यहाँ पर मैं कोई सिग्नल नहीं बता रहा, यहाँ पर मैं कोई कंसेप्ट नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपको इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट का वो जो मूव है, वो जो इम्पल्स रिएक्शन है वो मैं बता रहा हूँ। एक मैसिव रिएक्शन जो मार्केट देती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पॉइंट पर कि मार्केट क्या करती है इस जगह पे। ठीक हो गया। जैसे ही इक्विलिब्रियम जोन पे मार्केट ने टच किया और वहीं से बाय तरफ निकल गई। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पर देखें, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हमने इस लो से इस हाई पर लगाया। ठीक है। अब यहां पर क्या था कि हमारे पास लो वैलिड था, लेकिन हाई यहां पर ब्रेक हो गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको हाई पर ले गए, फिब को हम हाई पर ले गए। लेकिन जब यहां पर हमारे पास लो ब्रेक होता है फिर हम क्या करेंगे। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, अब 100% हम श्योर नहीं होते। ठीक है। हम 100% मार्केट को नहीं देख सकते। यहां पर फिबोनाची टूल का कोई मैजिक नहीं है, यहां पर फिबोनाची टूल का कोई कमाल नहीं है। ये सिर्फ प्राइस की मूवमेंट है और प्राइस की डिलीवरी है कि इंटरबैंक प्राइस को कैसे डिलीवर करती है। जो मेन चीज है यहां पे वो ये है, यहां पे फिबोनाची टूल का कोई मैजिक नहीं है। क्या आप कहो जी ये सारा मैजिक फिब का है? नहीं, फिब मार्केट को नहीं आगे पीछे करती। फिब की वजह से मार्केट में मैजिक नहीं आता कि यार यहां से मैजिक आया और वो बाय गई, वो सेल गया। नहीं, फिब आपको सिर्फ मार्केट की डिलीवरी बताता है कि मार्केट प्राइस को कैसे डिलीवर कर रही है और कहां से डिलीवर करेगी और कहां तक डिलीवर करेगी। जब मार्केट इस डिस्काउंट जोन में आता है तो इंटरबैंक के लिए ये कौन सा जोन है? डिस्काउंटेड जोन है। कौन सा जोन है? डिस्काउंटेड जोन है। ये जोन मार्केट के लिए डिस्काउंटेड जोन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें तो इस लो से इस हाई पर हमने लगाया, मार्केट नहीं है ये इक्विलिब्रियम जोन में। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मतलब नहीं हमारे पास वैलिड। अब हमने क्या किया, इस लो से इस हाई के ऊपर लगा दिया। डेली का चार्ट है, इस लो से इस हाई पे लगाया, लेकिन मार्केट क्या करती है कि डीप डिस्काउंट जोन में चली जाती है और अपने जो ऑर्डर ब्लॉक की ये दो कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, इनकी बॉडी को भी यहां पर इसने क्रॉस कर दिया है। अगर आप लोग इस चीज को देख लें, अब डेली के चार्ट के लिहाज से जब मार्केट डाउन जा रही है, स्टिल डाउन जा रही है, तो आप जब देखोगे तो आपके पास ये जब डाउन जा रही होती है तो एक वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, जिस तरीके से ये कैंडल है। ठीक है। यहां पर है ये कैंडल, तो यहां से आप एकदम इसको बाय नहीं कर सकते। यहां से आपके पास चांसेस, जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, वो कम हो जाती है, क्योंकि मार्केट डीप डिस्काउंट जोन में चली गई है। यहां पर मार्केट सेल आ सकती है, यहां पर मार्केट आप यूं समझ लेंगे क्रैश हो जाएगी, आपका जो लेवल था वो क्रैश हो जाएगा। जो डीप डिस्काउंट जोन की जगह है वो क्रैश हो जाती है। डीप डिस्काउंट जोन की जो जगह है वहां पर हम मतलब बाय नहीं कर सकते। अब लोअर टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर हम इसको शिफ्ट करें H4 पे, H1 पे, तो वहां पर हमें ये बताएगा कि हाँ यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है और आप यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो। आप लोअर टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन जो डेली के मुताबिक हम इसके ऊपर फिब लगा रहे हैं, आप डेली के मुताबिक इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट डीप डिस्काउंट जोन में चली जाती है और डीप डिस्काउंट जोन जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं रहता। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहां देखो, इस लो से अब यहाँ पे आपके पास आपने इस चीज को जरा थोड़ा सा कर लिया था, इसको नहीं आप कर सके, आप डेली के मुताबिक नहीं कर सके ना, तो आपने अगले हाई पे शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर भी मार्केट इक्विलिब्रियम जोन पर नहीं आई। ठीक है। अब इस पॉइंट पर देखें, यहाँ पर मार्केट प्रॉपर 62% पर आती है और फिर वहां से उसमें मूवमेंट आई और अपने प्रीमियम जोन की तरफ जा रही है। ठीक है। और अपने हाई को उठा लिया। ठीक है। अब यहां देखें, इस पॉइंट पे क्या करती है मार्केट के, इस लो से इस हाई पे फिब लगाया, सेम टू सेम मार्केट ओटीई जोन में आई और ओटीई जोन से बाय जा रही है। अब आपको एक चीज बताता हूं, यहां पर जो बहुत जो हाई प्रोबेबिलिटीज एरिया है वो है 62% ओटीई और 79। इसको आप गोल्डन जोन्स कर लें, ये आपने मार्क कर लेना है एक गोल्डन जोन एरिया, 62% ओटीई एंड 79%। ये जो एरियाज हैं ये आपके पास गोल्डन जोन एरिया है।
अगर मार्केट इस प्राइस या इस जोन में आती है तो यहां पर अगर प्राइस रिजेक्शन लेती है तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनते हैं। जब मार्केट 62% ओटीई या 79% इन तीन लाइनों में आती है, ये जो तीन एरियाज हैं इन एरिया में आती है, तो ये आपके पास गोल्डन जोन है। ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर अब हमारे पास H1 का चार्ट ओपन है। हम इस डेली के चार्ट को H1 के चार्ट पे जरा थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे। अब अगर यहां पर देखें हम, तो हमने इस लो से इस हाई पर लगाया, स्टिल मार्केट नहीं आई, लो वैलिड था। यहां पर देखें इस लो से इस हाई पे लगाया, ठीक है। अब मार्केट डाउन आई ओटीई जोन पर, और रिजेक्शन चेक करो मार्केट की कैसे जा रही है, प्राइस की डिलीवरी चेक करो कैसे जा रही है। आपको मैंने क्या कहा था कि मार्केट अगर डिस्काउंट जोन में आती है तो वहां पर स्टे नहीं करती, बल्कि वहां से भागने की कोशिश करती है। डिस्काउंट जोन से भागने की कोशिश करेगी मार्केट ने, डिस्काउंट जोन से भागना है। ठीक हो गया। अब यहां पर आप देखें अगर, तो ये प्रॉपर हमारा एक मेजर फिब लगा, ठीक है, एक मेजर फिब हमने लगाया। ठीक हो गया। अब यहां पर हमने क्या किया, इस स्विंग से इस स्विंग तक लगाया फिब, ठीक है, इस स्विंग हाई पर, और मार्केट आई प्रॉपर ओटीई जोन से रिजेक्शन दी, 62% पर रिजेक्शन की, बॉडी की क्लोज की, और देखो कैसे मार्केट का मूव आया। और इस एरिया पे इस फिब के ऊपर ये जितने भी ओल्ड इक्वल हाइज और ओल्ड आपके पास पड़े थे उन सारों को उठा लिया। यहां पर वो जो ब्रेकआउट वाले बैठे होते हैं ना कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और मार्केट बाय जाएगी, उन सारों को यहां से उठा लिया और अच्छा खासा बाय की तरफ मूव देके जितने भी यहाँ पर बायर्स बैठे थे उनको स्टॉप आउट कर देते हैं। यहां से कैसे स्टॉप आउट करते हैं, जैसे ही यहां से बाय करते हैं मार्केट वहां से डाउन आ जाती है। और रेजिस्टेंस वाले, वो जो रेजिस्टेंस वाले बैठे होते हैं उनको भी यहां से स्टॉप आउट कर देते हैं। वो बैठे होते हैं कि इस लेवल पे मार्केट आएगी तो दोबारा नीचे आएगी, जो कहते हैं ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उनका बेड़ा गर्क कर दिया इसने यहाँ पे, और जो यहाँ से वो अर्ली बायर्स थे उनका भी बेड़ा गर्क कर दिए। ठीक है। तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाना, सप्लाई डिमांड पे नहीं जाना, सिंपल चीजों को रखना है, जो मार्केट की जो रियल एल्गोरिदम है मार्केट का उसको फॉलो करना है आपको। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, डाउन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर दी, ठीक है, और यहां पे प्रॉपर ओटी जोन से रिजेक्शन दी। तो ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम और डिस्काउंट जोन की इंपॉर्टेंस थी हमारे पास। ठीक है, किसकी, इक्विलिब्रियम जोन और डिस्काउंट जोन की इंपॉर्टेंस हमारे पास इस पॉइंट पर मौजूद थी। ठीक है। अब यहां पर आपने इन चीजों को देखना है, समझना है। यहां पर मैं कोई आपको सिग्नल नहीं प्रोवाइड कर रहा, यहां पर मैं कोई आपको कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा, ये सिर्फ आपको बताना है कि प्राइस डिलीवर कैसे होती है फिब के मुताबिक, या डिस्काउंट और प्रीमियम जोन से कैसे होती है। प्रीमियम जोन को इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। ये सिर्फ हमने देखा कि डिस्काउंट का इक्विलिब्रियम जोन के साथ किस तरीके से मिलाप है और किस तरीके से प्राइस को डिलीवर करती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।